Hello बच्चों, so let's read this question. Which of the following tetraatomic species is non-polar and planar? तो हमें बताना है कौन सी ऐसी tetraatomic species है जो कि non-polar है और planar भी है. Options में हमें दिया हुआ है BrF4 negative, option B NH4 plus, option C ClF3 and option D BF3. तो ऐसी कौन सी species है जो कि non-polar भी है और planar भी है? तो ऐसे पहले बात तो हमें पता होना चाहिए that what are non-polar and planar species. So our key concept would be पहली बात नॉन पोलर ऐसी स्पीशीज होती हैं पहले हमें उसे पता होना है अगर पोलर पता होगा तो नॉन पोलर भी पता चल जाएगा तो पोलर ऐसी स्पीशीज होती हैं राइट जिनके पास डिफरेंट टर्मिनल एटम्स होते हैं या फिर लोन पेयर होते हैं ऑन दी सराउंडिंग दी सेंट्रल एटम्स वरना अगर ये सब नहीं उनके पास प्रेजेंट होता तो वो नॉन पोलर स्पीशीज कहलाई जाती है. So non-polar species does not have any different terminal atoms and they don't have no lone pair in the central atom. So these are known as non-polar species. और planar species तो हमें पता ही है, the species which lie in the same plane are known as planar species. So, for a molecule to have planar structure, a molecule should not possess sp3 or sp2 hybridized carbon or even nitrogen atoms, क्योंकि these atoms are separated by an even number of double bonds and there are no single bonds in our sp3 or sp2 hybridized carbon or even nitrogen atoms. तो अगर हम प्लेनर मॉलिक्यूल की बात करें the atoms should all lie in the same plane, then they are known as the planar molecule. Now let us start by solving the question. पहले पार्ट ए की बात करते हैं. ऑप्शन ए की अगर हम बात करें BrF4 नेगेटिव तो यहाँ पे हमें पता है Br which is bromine that is our central atom and 4 fluorine atoms are attached to it. So हमें पता है जो bromine है in BrF4 negative it has seven valence electrons प्लस इसके पास एक और इलेक्ट्रॉन आ जाता है ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज सो +1 इलेक्ट्रॉन मेकिंग टोटल ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स राइट एंड दीज 8 इलेक्ट्रॉन्स हमारे ये जो 8 इलेक्ट्रॉन्स है पहली बात तो 4 बॉन्डिंग पेयर्स बनाते हैं विद फ्लोरीन दे फॉर्म 4 बॉन्डिंग पेयर्स विद फ्लोरीन एंड दे ऑल्सो फॉर्म 2 लोन पेयर्स. तो इसकी जो ज्योमेट्री होती है जो BrF4 की ज्योमेट्री हो जाती है या हम कह सकते हैं शेप होती है दैट इज आर स्क्वायर प्लेनर. इट इज इन द ज्योमेट्री इज स्क्वायर प्लेनर. तो क्लियरली हमारे को प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर्स दिख गई तो ये स्ट्रक्चर नॉन पोलर तो है नहीं बिकॉज नॉन पोलर स्ट्रक्चर्स में देयर शुड बी नो लोन पेयर्स इन on the surrounding the central atom. So this option is eliminated because it is not non-polar या फिर हम कह सकते हैं इट इज पोलर. तो हमारा ऑप्शन ए तो एलिमिनेट हो जाता है. नाउ लेट अस टॉक अबाउट ऑप्शन बी विच इज NH4 प्लस. ऑप्शन बी क्या है हमारा NH4 प्लस. तो अगर हम NH4 प्लस की बात करें हमें क्लियरली यहाँ पे दिख रहे हैं दैट इट हैज 4 हाइड्रोजन एटम्स एंड 1 नाइट्रोजन एटम एंड यहाँ पे नाइट्रोजन हमारा सेंट्रल एटम बन के आएगा और नाइट्रोजन पे हमें पता है ऑलरेडी इट हैज 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड प्लस हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो इट लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन -1 इलेक्ट्रॉन तो हमारे पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे वी हैव 4 इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि यहाँ पे हमारे को पता है पॉजिटिव चार्ज है तो हमारा -1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो हमारे पास नाइट्रोजन में बचे 4 इलेक्ट्रॉन्स और ये जो भी 4 इलेक्ट्रॉन्स है दे गेट पेयर्ड अप विद आर 4 हाइड्रोजन एटम्स. तो इसकी ज्योमेट्री हो जाती है इट कंसिस्ट ऑफ द ज्योमेट्री ऑफ टेट्राहेड्रल शेप. तो इसमें क्या होता है हमारा टेट्राहेड्रल शेप बन गई हमें दिख रहा है कि इसमें हमारे पास नो
पहली बात तो डिफरेंट टर्मिनल एटम्स नहीं है, और दूसरी बात इसमें कोई लोन पेयर भी सेंट्रल एटम पे प्रेजेंट नहीं है. सो वी कैन से दैट दिस फॉर्म्स अ नॉन प्लेनर structure. This is a non-planar structure. Sorry, non-polar structure, not non-planar, non-polar structure. Now let us talk about option B, option C, sorry. Option C की अगर हम बात करते हैं तो option C में हमें दिया हुआ है ClF3. So again ClF3 में हमारे को अगर हम बात करें, we have Cl as chlorine as the central atom and fluorine as the and we have 3 fluorine atoms attached to it. यहाँ पे हमारे क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन का यहाँ पे हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. हमें पता है देयर इज नो चार्ज प्रेजेंट ऑन एफ ओवर हियर. तो यहाँ पे 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही रहेंगे. हम इसमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं करेंगे इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि इट इज अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल. सो ये जो इन 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में से 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो बॉन्ड पेयर बना देते हैं, 3 बॉन्ड बॉन्डिंग पेयर्स विद फ्लोरीन एटम, और फिर हमारे बचते हैं 2 लोन पेयर्स प्लस 2 लोन पेयर्स. तो जैसे ही हमारा लोन पेयर की प्रेजेंस हुई, इट बिकम्स अ प्लेनर स्ट्रक्चर. तो हमारा ये वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाता है. Our ClF3 also gets eliminated. Now let us talk about our D option. अगर हम D option की बात करेंगे यहाँ पे, तो D option में अगर हम बात करें, हमारे को ऑप्शन में दिया हुआ है BF3. तो BF3 में हमें क्लियरली दिख रहा है जो हमारा बोरॉन है, इट इज द सेंट्रल एटम विद 3 फ्लोरीन एटम्स अटैच्ड टू इट. एंड बोरॉन के पास होते हैं हमारे 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. अगेन नो प्रेजेंस ऑफ चार्ज, तो हम कोई भी इलेक्ट्रॉन ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे. 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमारे 3 बॉन्ड पेयर्स विथ फ्लोरीन, 3 बॉन्ड पेयर बना लेते हैं फ्लोरीन के साथ. तो उससे क्या होता है, जो हमारी ज्योमेट्री होती है, इट बिकम्स ट्राइगोनल प्लेनर. तो हमारी ज्योमेट्री यहाँ पे हो जाती है प्लेनर. एंड द सिमेट्री ऑफ ट्राइगोनल प्लेनर ensures that हमारा जो BF3 है that is नॉन पोलर, क्योंकि हमें क्लियरली दिख रहा है कि देयर आर नो लोन पेयर्स इन दी बोरॉन एटम इन दिस स्ट्रक्चर. BF3 के स्ट्रक्चर में हमारा कोई भी बोरॉन एटम पे लोन पेयर नहीं है. हेंस वी कैन से इट इज नॉन प्लेनर. एंड एज वेल एज हम कह सकते हैं जो ये स्ट्रक्चर है, ये ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है. हेंस इट इज अ प्लेनर स्ट्रक्चर, और ये सेम प्लेन में लाई करेगा बिकॉज इट इज अ ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर. तो हमारा ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर टू द क्वेश्चन, बिकॉज इट इज नॉन पोलर, बिकॉज इट डज नॉट consist of any lone pair on the central atom, as well as it does not have different terminal atoms, and it has a geometry of trigonal planar. So हमारा ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर. हमारा ऑप्शन बी जो है, दो इट बीइंग अ नॉन पोलर स्ट्रक्चर बट इट कंसिस्ट्स ऑफ अ टेट्राहेड्रल शेप, हेंस इट इज नॉन प्लेनर एंड नॉन पोलर स्ट्रक्चर. तो NH4 हमारा एलिमिनेट हो जाता है. So हमारा ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल. बेस्ट ऑफ लक.